काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के साथ साथ एक और शहर जो चर्चा में है उसका नाम मथुरा है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी उतने ही जोर शोर से चल रहा है जितना ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर का। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद क्या है, मंदिर पर हमला कब हुआ, जिस स्थान को श्री कृष्ण जन्मभूमि बताया जा रहा है उसका मालिकाना हक कब किसके पास रहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है 25 सितंबर 2020 का है। एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और 3 अन्य लोगों की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर लिया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगने के साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। रामलला विराजमान की तर्ज पर श्री कृष्ण विराजमान की अंतरंग सखी के रूप में ये याचिका दाखिल की गई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर केशव देव मंदिर का निर्माण 5000 साल पहले हुआ था। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के पौत्र वज्रनाभा ने जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया था। 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। 1017 ईस्वी में कृष्ण जन्मभूमि पर पहला विदेशी हमला हुआ। लुटेरे महमूद गजनी ने मंदिर पर हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया। 1150 ईस्वी में मथुरा के राजा द्रुपद देव जनुजा ने पुनः मंदिर का निर्माण कराया। 16वीं सदी में सिकंदर लोधी ने मथुरा पर हमला करके जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर दिया। लगभग 125 साल बाद राजा वीर सिंह बुंदेला ने चौथी बार मंदिर का निर्माण कराया। 1658 में औरंगजेब ने मुगल सल्तनत की कमान संभाली। इसके कार्यकाल में मथुरा जन्मभूमि पर आखिरी हमला हुआ। ब्रिटिश लाइब्रेरी से मिली जानकारी के मुताबिक औरंगजेब ने आदेश दिया था कि केशव देव मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई जाए। ये मस्जिद 1670 में बनकर तैयार हो गई थी। उस साल ईद की नमाज इसी मस्जिद में पढ़ी गई। आगे चलकर ये मस्जिद ईदगाह मस्जिद कहलाई। मशहूर डायमंड कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि सन 1804 में मथुरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। 1815 में बनारस के बैंक कारोबारी राजा पटनीबल ने अंग्रेजों से जन्मभूमि की जमीन को खरीद लिया था। राजा पटनीबल की मृत्यु के बाद जन्मभूमि के मालिकाना हक के लिए विवाद हुआ। मुसलमानों ने कहा कि अंग्रेजों ने मस्जिद की जमीन भी अवैध तरीके से नीलाम कर दी थी। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवाद का निपटारा किया और राजा कृष्णदास के पक्ष में फैसला सुनाया। कृष्णदास पटनीमल के उत्तराधिकारी थे। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय और 3 अन्य लोगों ने राजा कृष्णदास से जन्मभूमि की जमीन को 13,000 रुपए में खरीद लिया था। मशहूर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने इसके लिए आर्थिक मदद की थी। 1946 में जब मालवीय जी की मौत हो गई तो जुगल किशोर ने इस जमीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट स्थापित किया। जुगल किशोर बिरला जय दलाल डालमिया के साथ मिलकर इस जमीन पर मंदिर बनाने के लिए इच्छुक थे। 1953 में उद्योगपतियों की मदद से मंदिर निर्माण शुरू हुआ। 16 सितंबर 1958 को श्री कृष्ण केशव देव मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनकर तैयार हुआ। ये मंदिर ईदगाह मस्जिद से सटाकर बनाई गई है। डालमिया ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से एक और ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया था। इसके पास मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक नहीं थे, क्योंकि मदन मोहन मालवीय के बाद जमीन का मालिकाना हक जुगल किशोर बिरला के पास चला गया। बिरला ने जो ट्रस्ट बनाया था उसमें एक शर्त ये थी कि बिरला परिवार इसका आजीवन ट्रस्टी रहेगा, उसे कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। 1958 में बने ट्रस्ट, जिसके कर्ता धर्ता डालमिया थे, उसमें इस शर्त का उल्लंघन हुआ।
मंदिर की जिम्मेदारी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ट्रस्ट के पास बनी रही। ट्रस्ट के अध्यक्ष जयदलाल डालमिया बने रहे। 1967 में जुगल किशोर बिरला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत ईदगाह शाही मस्जिद का संपूर्ण प्रबंधन मुस्लिमों को सौंप दिया गया। रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन आदि की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें इस समझौते को ही अवैध करार दिया गया है। दलील दी गई कि ट्रस्ट को अधिकार ही नहीं था कि वो समझौता करे। 1968 के समझौते को रद्द करने के लिए 1973 में मथुरा जिला न्यायालय में एक वाद दाखिल किया गया। उसके बाद समय समय पर मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि 13.37 एकड़ में है। वर्तमान स्थिति ये है कि 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष इसी पूरी जमीन पर अपना दावा कर रहा है और मांग कर रहा है कि इसे श्री कृष्ण विराजमान को दे दिया जाए।